ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 22 दिसंबर 2023। वरदान है श्रीमद् प्रमाण। जी हुजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमद् प्रमाण। जी हुजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हम मनुष्य आत्माएं स्पेशली ज्ञानी होने के बाद सदा यही चाहते हैं कि सदा हम खुश रहें, हमारा हर कर्म सफल हो, वो कर्मों का फल हमको सुख दे। लेकिन कभी कभी हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसका अनुसार कर्म का फल नहीं आता है, और हम बाबा को बुलाते भी हैं, कहते भी हैं बाबा ऐसे करो, आखिर हमको हेल्प करो, ऐसे कहते भी हैं। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि बाबा हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्यों बाबा हेल्प क्यों नहीं कर रहे? नियम फॉलो कर रहे हैं, अमृत वेले योग कर रहे हैं, धन का सेवा कर रहे हैं, फिर भी ईश्वरीय जिंदगी में ये सुख, खुशी, आनंद, सफलता का अनुभव क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन हमारे मन में रहता है। उसका कारण बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा सहयोग आपको चाहिए तो समय के अनुसार मुरली में जो मैं श्रीमत देता हूं, तन का और मन का, जो श्रीमत फॉलो करते हैं, जो बच्चे मेरे बात सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो उनके सामने मैं सदा जी हुजूर करके रहता हूं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, शरीर के रूप का जो विधि है, नियम है, मैक्सिमम अटेंड करने के लिए ट्राई करते हैं। हमको बाबा के ऊपर उतना प्यार है तो अमृत वेले उठकर बैठ गए, भोजन का नियम फॉलो किया, नमाज शाम को भी अटेंड किया, गुरुवार बाबा की सेवा केंद्र पर जाते हैं, हर साल माउंट आबू जाते हैं, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। लेकिन अपने को चेक कीजिएगा, जो बाबा का पहला श्रीमत है, बच्चे हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझकर कर्म करो। मन का श्रीमत, क्या मैं आत्मा समझकर हर कर्म करता हूं या करती हूं? आगे वालों को आत्मा रूप में देखता हूं। जो भी कर्म करते हो निर्बंधन, कोई भी बंधन नहीं, इस रूप में रहकर मेरा हर कर्म चलता है, तो चेक कीजिएगा, या देह भाव, देह अभिमान, मेरा तेरा अपना, मेरा धर्म, वो अलग धर्म वाले, ऐसे भाषणा आती है। तो जो बच्चे समय के अनुसार मुरली का माध्यम द्वारा मैं जो श्रीमत देता हूं, जितना परसेंटेज में वो लोग बच्चे फॉलो करते हैं, धारणा करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारते हैं, उन बच्चों के आगे मैं सर्वेंट के रूप में, जी हुजूर के रूप में हाजिर रहता हूं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में जब राजा रहता है, जहां भी रहे, वो राजा माना अपना सभा चला रहा है या अपना बेडरूम में है, वहां सदा सर्वंट रहते हैं। कुछ काम के लिए बुलाया तो जी हुजूर करके वो आगे आकर खड़े होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स के आगे प्यून रहते हैं, पीएस रहते हैं। और कोर्ट में भी जब जज रहते हैं, उनके साथ में भी लोग रहते हैं। बुलाए तो
आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करेंगे। बाबा का क्वेश्चन है, बच्चे आप चाहते हो कि अपने जिंदगी में, शरीर की जिंदगी में, अपने परिवार की समस्या में बाबा का सहयोग चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जब बाबा आपको सेवा का ऑफर देता है, उस समय आप एवर रेडी रहते हो ईश्वरीय सेवा में किसी भी वैरायटी का? आपने तन से कहा होगा, धन से किया कहा होगा, अच्छा सेवा के लिए बुलाया होगा। जब बाबा का ऑफर मिलता है उस समय आप एवर रेडी हो, नंबर वन। नंबर टू, जो भी पार्ट मैंने आपको दिया है बाबा के बच्चे बनने के बाद, आपका वायदा है तन मन धन जीवन सभी बाबा का है। जहां भी आपको मैंने भेजा हो, आपका लौकिक काम भी हो, लेकिन वहां आपको ईश्वरीय सेवा याद रहता है, स्थिति स्मृति याद रहता है, या लौकिक में भी, लौकिक में ही खो जाते हो? तो जहां मैं बेचता हूं वहां कुछ ईश्वरीय सेवा चाहिए, आपका भी कुछ हिसाब किताब है, इसीलिए मैं ऐसे प्रोग्राम रखता हूं। अटेंशन क्या रहता है? जब भी आप लोगों को लौकिक में इनविटेशन आता है, अपने रिश्तेदारों का शादी है, एंगेजमेंट है, बर्थडे है, कभी कभी पूजा के लिए भी जाना पड़ता है, वहां जाते ही उस माहौल में हम हाथ जाते हैं, क्या बाबा ने जो हमको भेजा है उस स्मृति में रहकर, एटलीस्ट आपने किसी को ज्ञान नहीं दिया, एग्रीड, वाइट कपड़ा नहीं पहन लिया, ओके, बैज भी नहीं डाला, ओके, लेकिन मन से भगवान का शक्ति फैलाने का काम करते हैं क्या? उस स्मृति याद रहता है क्या? बाबा ये पूछ रहे हैं। तो किन बच्चों को बाबा का सहयोग मिलता है सदा? हम बच्चों का बहुत कंप्लेंट रहता है बाबा के ऊपर। क्या रहता है? बाबा सेंटर में रहते हैं ना तो स्थिति बहुत अच्छा रहता है, माउंट आबू में रहते हैं ना स्थिति अच्छा रहता है, बट्टी में रहते हैं ना स्थिति अच्छा रहता है, लेकिन जब लोग के घर में रहते हैं, रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो स्थिति अच्छा नहीं रहता। क्यों? सिंपल, जब ये सभी में रहते हैं तो आपके आंखों में क्या होता है ना, दिखे लोग दिखाई देते हैं, सेंटर में फोटो दिखाई देता है, तो बाबा बाबा कहते रहते, ओम शांति रहते थे, तो स्थूल इंद्रियों के सुख के, इंद्रियों के साथ अब बाबा के साथ कनेक्शन में रहने के कारण मन से भी आप बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। जब लौकिक में जाते हैं तो देहधारियों को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं, गहने देखते हैं, वहां का जो माहौल के साथ आप कनेक्ट होने के कारण आत्मा से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उस स्थिति से, स्मृति से, ईश्वरीय कार्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इसलिए बाबा का जो निराकार शक्ति हर कर्म में जो होना चाहिए वो नहीं होता है। स्पेशली माताओं का कंप्लेंट है, ऐसे नहीं कि माताओं का ही है, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारे घर में बाबा चार लोग रिश्तेदार आएंगे तो इतना सुस्ती होता है उनको ट्रीटमेंट देने में, और बाबा के घर में है ना 50 लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाए, बड़े बड़े बर्तन मांजे तो भी सुस्ती नहीं होता है। क्यों? काम तो वही है, दूसरा काम है नहीं, आप अपने शरीर द्वारा ही किया, लेकिन मन से बाबा बाबा कहने से क्या होता है, उस समय आपको जो शक्ति का जरूरत है निराकार रूप में, उस समय बाबा आपको दे देता है। दैट इज द डिफरेंस। जैसे घर में आप काम करो, सुबह ब्रेकफास्ट ही मत खाओ तो क्या होता है, रात को नींद ही नहीं करो तो क्या होता है? ब्रेकफास्ट माना क्या है? जो आपने भोजन खाया है, जो कर्म करे, उस समय जो एनर्जी चाहिए वो भोजन द्वारा बॉडी आपको देता रहेगा। इसे ही याद रखिएगा, सफलता होना है, सदा खुश रहना है, तो बाबा का शक्ति, विधि विधान चाहिए, तभी तो आपको सर्व कर्म में सर्व प्राप्ति संपन्न होता है। इसमें क्या होता है ना, किसी किसी आत्माओं को जिंदगी में धन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शरीर बीमार रहता है, शरीर सपोर्ट नहीं करता है। किसी को शरीर सपोर्ट अच्छा करता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा नींद कर लेते हैं। किसी किसी का मन सपोर्ट नहीं करता है, किसी किसी लोगों को ईश्वरीय सेवा में खुशी होता है, लौकिक में नहीं होता है। लेकिन आपको ऐसे एहसास होना चाहिए हर जगह पर, यस बाबा मेरे साथ में है। कर्म तो सभी करते हैं, नो डाउट,
लेकिन आपको इतना इजी होना चाहिए, जैसे कि कोई पहचान वाले हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको काम इतना इजी हो जाता है। ठीक है, आपको मुश्किलात का एहसास नहीं होता है। आपको लगा है बाबा पीछे से वो सपोर्ट दे रहा है, तो ऐसे सदा बाबा का साथ का अनुभव करना है। तो ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय नियम में, ईश्वरीय श्रीमत में आपको पहले धारणा करना पड़ेगा, तभी बाबा का सहयोग आपको मिलता है। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना, पहले बाबा का श्रीमत आता है। बाबा भी आज क्या करते हैं, पहले जिनका पहला अमृत वेले का टाइम मेरे लिए, क्या कहता है बाबा, फर्स्ट आत्मा के लिए। हाँ यस, अमृत वेले में बैठने के पहले शरीर को रेडी करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, फेस वॉश करना पड़ेगा, कपड़ा कराना, ओके। लेकिन वो सभी कर रहे हो अमृत वेले के लिए, अपने शरीर को रेडी कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आत्मा के लिए। और देखो शाम में जब आते हैं नुमा शाम योग, इसका मतलब क्या है, आप आने के बाद आपका मन बुद्धि कितना स्ट्रेन हुआ है उसको क्लीन करने के लिए अमृत वेले। जैसे लौकिक में भी काम के लिए जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, शरीर को रेडी करके जाते हैं। और जब ऑफिस से घर में आते हैं तो क्या करते हैं, पहले शरीर को मेंटेनेंस करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस आत्मा को आपको देना पड़ेगा और बाप को साथ में रखना पड़ेगा। तो जो बच्चे ऐसे रहते हैं, तो उन बच्चों की सेवा के लिए एक बात याद रखिएगा, जितना आप ईश्वरीय सेवा में फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, आप जो लौकिक का काम समझते हो ना ये मुश्किल है, इतना इजी करके बाबा कर देगा। प्लान एग्जीक्यूशन इतना सुंदर रहता है बाबा का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले बाबा आप मेरा काम करके दे दो, करने के बाद हमारे पास टाइम है तो आपकी सेवा में लगेंगे। तो बाबा पे कहते हैं तो जो बच्चे पहले मुझे ऑफर करते हैं उनको मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद समय मिला तो मैं आपको सहयोग देता हूं। ये हम क्या करते हैं, आप पहले सहयोग दो, भगवान हमको सहयोग दे, ये हम पहले एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप मेरे बात पहले सुनो ना। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको पास विथ ऑनर होना है, तो पहले टाइमली स्कूल में जाना पड़ेगा ना, क्लासरूम में बैठना पड़ेगा ना। स्कूल में जाओ, खेलते रहो, फिल्म देखने के लिए जाओ, कॉरिडोर में घूमो, लाइब्रेरी में भी घूमो, और एग्जाम में मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा है तो कौन क्या कर सकता है। तो पहले जो विधि आपको बताया गया उसको फॉलो करो ना। तो वही बाबा कहते हैं यस एग्री, आपको बंधन है, हर लो सेंटर में जाने को नहीं होता है, एग्री। घर में आप अकेले हैं, अमृत वेले उठकर बैठने को नहीं होता है, ओके। मन से तो धारणा कर सकते हो ना, निराकार में तो कर सकते हो ना, किसी को पता चलेगा क्या। एक बात मैं आपको कहता हूं, बहुत सारे लोगों का अनुभव है, जो आपको वो इतना बाबा के साथ प्यार रहेगा तो भले परिवार के साथ में आप सोए हुए हैं, लोगों को लगता है एक शरीर सोया हुआ है, लेकिन अंदर से इतना खुशी का एहसास होता रहता है। कभी कभी हमने देखा है, रात को सोए हुए रहते, दिन में नींद नहीं रहता है, सुस्ती होता है, देह एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा नींद चाहिए, लेकिन रात को सोते तो नींद ही नहीं आता है, कारण क्या है पता नहीं चलता, लेकिन लाइट का एहसास हुआ ना, अब यूज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, हार्डली लगता है कि आधा घंटा नींद किया होगा, लेकिन नेक्स्ट डे कोई भी कर्म में कभी भी सुस्ती का एहसास नहीं होता है। तो बाबा यूज करता है ऐसे, पता चलता है एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो किस आत्मा के लिए क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बाबा यूज कर रहा है। क्योंकि दिन में क्या होता है ना, लौकिक का काम रहने के कारण माइंड डाइवर्ट होता है, आत्मा का एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होता है। राइट में वो कर्म न रहने के कारण रेगुलरली बाबा के साथ आप जुड़े सकते हो अपने मन को, तब बाबा यूज करता है, तब आपको स्ट्रेन का एहसास नहीं होता है।
इसीलिए जब भी बाबा ने ऑफर, नहीं नहीं बाबा अभी लेट हो गया ना, मुझे सोना है करके आप बाबा से डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको कहूँ क्या होता है? बहुत सारे लोगों का अनुभव है भाई जी, जिस दिन अमृत वेले उठते हैं ना उस दिन काम सभी ठीक होता है। जिस दिन नहीं उठते ना, आज अमृत वेले नहीं उठा, आज कुछ होने वाला है, आज कुछ समस्या, वहां से ही संकल्प स्टार्ट होता है ना। तो नेक्स्ट डे के लिए आपको कुछ भगवान की शक्तियों का जरूरत है, इसलिए पहले दिन बाबा रेडी करता। अभी देखो, माउंट आबू जाना है तो 15 दिन पहले रेडी करते हैं कि नहीं? शादी में जाना है तो कितना दिन पहले रेडी करते हो, है कि नहीं? ऐसी ही जिस दिन आपका जो हिसाब किताब है उसके लिए बाबा इन एडवांस में आपसे सेवा लेते हुए आपके अकाउंट में वो स्टॉक जमा करके रखते हैं। आज जानते हैं आप, जब आपको एक बेटे का जन्म हुआ, आप सोचते हैं भविष्य में इनका शादी करना है तो लाखों हम धन चाहिए। तो आज का जो धन से जो आप जो कमाई करते हो, थोड़ा 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 सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हो ना आप, तो वैसे ही आपका टोटल तीनों कालों का जो हिसाब किताब भगवान के पास में है। तो बाबा आपको सेवा का ऑफर देते हुए वो ऑफर का जो फल है आपके ईश्वरीय बैंक के अकाउंट में जमा करते हैं, और उसके द्वारा जब आपको जरूरत होता है बाबा उसको रिलीज करते हैं। तो बाबा ने आज संडे मुरली में भी कहा, मैं बैकबोन होकर सपोर्ट करता हूँ, कंबाइंड होकर करता हूँ, कभी कभी बच्चों से नहीं होता है तो खुद आकर मैं करावनहार होकर मैं कर्म करता हूँ। लेकिन जो बच्चे पहले ईश्वरीय सेवार्थ अपने तन को अर्पण करना है, तन मन दोनों। कभी कभी बाबा ये भी कहता है, बच्चे सपोज आपको योग नहीं लग रहा है, फिर भी तन का अटेंशन से अटेंडेंस रखेंगे तो भी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। अटेंडेंस तो चाहिए। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहे। आपके सामने बाप दादा है, कुछ कमी होने का चांस ही नहीं है। आपके घर में माँ आ गई, समझ लो सब कुछ हो गया, हर बात और मेंटेनेंस करेगी लौकिक में भी, है ना। तो इसे बाप दादा आपके सामने है। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, आगे उसका जो इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन निराकार में दिखाई देता है। एक्चुअली परसों नहीं, कल कल 3:30 को मुझे एक फोन आया कि मेरा लौकिक सिस्टर ने शरीर को त्याग कर दिया, कल 3:30 बेंगलुरु में, मैं तो गांव में था। फोन आ गया कि बाबा को कहा, बाबा ऐसा ऐसा है। उसके बाद फोन करके सारा अरेंजमेंट कर लिया क्या करना है, क्योंकि हमारे गांव से तो बेंगलुरु 400 किलोमीटर है, तुरंत तो हम जा नहीं सकते, तो बॉडी को क्या करना है, कैसे करना है। और हमारे जो वहां बहन रहती है वो भी वहां नहीं है, वो भी गांव में आकर पहुंच गई है। तो बाबा ने कितना सुंदर अरेंजमेंट किया, सारा प्लानिंग एग्जीक्यूशन पक्का। और आज जाते कितना फटाफट बाबा ने काम करके दे दिया, और आज बाबा सेवा भी ले रहा है, तो माँ शाम योग भी दिया, और कितना सुंदर है। अभी भी ईश्वरीय सेवा रहता है ना, मुझे नींद नहीं आता है। आज मैं सोया था 1 घंटे में उठने के लिए, इतना नींद आ गया, 6:30 बजे उठा मैं, शायद नमाज शाम हो गया, क्या करना है, तो तुरंत 6:45 से ज्वाइन हो गया। तो किस आत्मा को कब क्या देना है बाबा जानता है। ईश्वरी सेवा भी लेता है, उनका लौकिक काम भी कर लेता है। हम क्या कर, नहीं 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 नहीं, वो गया है, अब उसमें अटेंशन देना है, इसमें अटेंशन देना है, नहीं हम ईश्वरी सेवा नहीं कर सकते। नो, ये सेवा करेंगे ना, इसका फल आपको वहां इतना इजीली अवेलेबल मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। स्थूल रूप में लोगों से इतना सहयोग मिलता है, इतना सपोर्ट, भले वो लोग आपको सहयोग दे रहे, उसके पीछे मेरे बाबा का सहयोग है, वो एहसास होता है आपको, इतना आसानी से कम हो जाता है। हम सोचते हैं ना ये ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। हर आत्मा आपकी जो संबंध संपर्क में आते हैं, आपके साथ इतना प्यार से व्यवहार करते हैं, तब आपको प्रोग्राम होने के बाद आंखों में आंसू आता है, बाबा थैंक यू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जो कर्म है उसके लिए ज्यादा अटेंशन रखते हैं, उस समय बाबा का सहयोग लेना भूल जाते हैं। बाबा कहते वो सहयोग आपको चाहिए, उसके पहले मैं जो आपको ऑफर देता हूं, सेवा का ऑफर, उसको दिल से प्यार से खुशी से करना पड़ेगा। जब ईश्वरीय कार्य में विश्व कल्याण के लिए जो बच्चे मुझे जी हुजूर करके आगे रहते हैं,
उनका जो पर्सनल हिसाब किताब आता है, उस समय मैं जी हुजूर करके उनके साथ में साथ देकर उनको सहयोग देता हूँ। ये बाबा का वायदा है। मुझे तो खुशी होती है कि जो भी बाबा वरदान में कहते, मुरली में कहते, मेरे जिंदगी में होता है प्रैक्टिकली। इसलिए बाबा जो लैंग्वेज कहते हैं हमको समझ में आता है। और आपको मैं एक बात कहता हूँ, मुरली एक ही है, लेकिन हर एक आत्मा को उसका मीनिंग अलग अलग है। अपनी जिंदगी के साथ मुरली को क्या कीजिएगा, कंपैरिजन करिएगा, तब आपको पता चलता है आपका जिंदगी के किस पार्ट के साथ बाबा ने ये वर्ड कहा है। अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते जाइएगा, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा हर रोज सबको सिखाते जाता है। तो सदा संपन्न हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, टेंशन होने का जरूरत नहीं रहता है। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। कहा भी जाओ, रोने का, टेंशन लेने का नहीं, सदा दे रहे हो दाता 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 शक्ति, विद्या, विधान कैसे करना है वो बाबा आपके द्वारा लोगों को देता ही रहेगा। आपको एक एग्जाम्पल बताएगा तो मस्तक पर वो शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको होता है। बाबा का ऐसे सपोर्ट रहता है। कोई कोई कहते हैं, जब भी सीनियर भाई बहन अपना अनुभव कहते हैं, उन लोगों को बाबा सहयोग देता है, हमको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? आप कितना ईश्वरीय सेवा में अटेंशन से खड़े, वो पहले तो हम क्या करें वो तो देखो ना। बाबा ने कितना दिया, देते सेकेंड, हम कितना कर रहे हैं, तन से, मन से, खुशी से, प्यार से कर रहे हैं, उसके आधार पर। इसलिए बाबा ने कहा पहले, बच्चे अभी कमाई करने का समय है, जमा करने का समय है, उसका फल भविष्य में ऐसे सब सिचुएशन आता है ना, उस समय आपको हेल्प होने लगेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। और एक एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ। पहले हमारा प्लानिंग था, एक्चुअली मुझे कल हैदराबाद जाना था 3 दिन की बट्टी के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए। खुशी होती है ईश्वरी सेवा में जाने का, लेकिन बाबा ने वहां ईश्वरी सेवा के लिए लेकर नहीं गई, ये लेकर आ गए क्या, जो हमारे बहन का जो शरीर त्याग करे उसके लिए। हम सोच नहीं सकते, नहीं नहीं बाबा मुझे वही अच्छा लगता था, आपको वहां भेजना था, मुझे ऐसा क्यों भेज दिए। नो, जो जैसा है था उसको एक्सेप्ट करो। यस, दिस इज राइट। भले आपका प्लानिंग कुछ भी हो, प्रोग्राम कुछ भी हो, लेकिन लाइफ जैसे आता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। तब क्या होता है, आपका मन हलचल नहीं होता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। यस, भले वो ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कार्य है, ये मेरा पर्सनल है, लेकिन इस पर्सनल में भी ईश्वरीय सेवा करो। तो क्या होता है, जहां भी रहो आप ईश्वरीय सेवा से वंचित नहीं होते हो। वहां कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें भी कुछ कल्याण है, वो अभी हमको पता नहीं चलता है। यस, प्लानिंग करना गलत नहीं है, प्रोग्रामिंग करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए करके कंडीशन करना वो ठीक नहीं है। जैसे होता है ऐसे अपने को मोल्ड करना सीखो, मन को शांत रखो। बाबा जानता है किस बच्चे को कैसे, कब, कहा, किस रूप में यूज करना है। ठीक है, खुशी होता है एक लेवल में एक्सेप्ट करो, दुख होता है उसको भी एक लेवल में एक्सेप्ट करो। दुख को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, सदा शांत रखो अपने मन को। दुख हो गए बहुत रो लेना, खुशी होगी बहुत खुश हो गए, आपने जो सोचा वैसा हुआ नहीं तो बहुत तो फील करना, ईश्वरी सेवा बहुत खुश हो गए नहीं, ऊपर नीचे ग्राफ को लेकर मत जाना, सदा एक रस प्यारा प्यारा रहना। तब देखो ईश्वरी जिंदगी कितना सुंदर है। स्लोगन, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। भगवान सभी को वर्षा देता है, ताला भी दे दिया है, लेकिन अधिकार से ले रहे हो, अधिकार से उठाकर सभी लोगों को दे रहे हो, या अभी भी भगवान के आगे जाकर मांग रहे हो, शांति दो, सुख दो, ये प्रॉब्लम के लिए इसे समाधान करके दे दो ना। मांग रहे हो या अधिकार को यूज कर रहे हो। अधीन हो माना पिता के आगे जाकर मांगना, अधिकार माना मांगना नहीं, सीधा जाना, पिताजी के पैंट से पर्स को निकालना, धन जो चाहिए वो लेना और किसी को दान करना। अपने लिए धन नहीं लेना है, दान करने के लिए। तो अधिकार, अब बाबा के साथ कहते हैं, अब आप आपको ये हेल्प नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। हम आपके सेवा में हैं, एक सुंदर बात है।
किस समय किस आत्मा से कैसे सेवा लेना है वो बाबा जानता है। साथ में ये सभी हमको टारगेट देकर ये भी चेक करता है कि हमारा मन का स्थिति कैसा रहता है, कितना कूल काम शांत रहता है। ये सभी टेस्टिंग पेपर है। वो टेस्टिंग पेपर ही नहीं आएगा, आप पास है फेल है कैसे पता चलेगा। याद रखिएगा, ईश्वरी जिंदगी में आपका लाइफ ही टेस्टिंग पेपर। वहां कुछ व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना नहीं है, एवरी सेकेंड इज टेस्टिंग पेपर। तो उस समय स्थूल में सूक्ष्म में कितना बाबा का सहयोग आपको रहता है देखो। हिसाब किताब तो मेरा था, हर जगह पर ईश्वरी परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है। बाबा के घर में ही है, सेवा भी हो रहा है, आसान हो रहा है सब कुछ। तो थैंक्स टू दैट गॉड। तो बाबा का काम ही है अपने बच्चों का प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना। बाबा भी कहते हैं लास्ट संडे मुरली में कर, बच्चों को मेहनत मुझे देखा नहीं जाता है, तो इतना इजीली करके देता है। तो ऐसे आपको एहसास होना है, तो आपको बाबा का जो श्रीमत है, सेवा का जो ऑफर है, उसको करेक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एक बात याद रखेगा, बाबा बाबा माना बिंदु 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 शक्ति सिर्फ इतना नहीं, एवरी स्टेज में आपको एहसास होना चाहिए बाबा मेरा साथी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब समस्या आई बाबा, समस्या खत्म हो गया, आराम से सो जाओ। नो, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, लेकिन उनको एक ही चिंता था, विश्व कल्याण का। शिव बाबा को कुछ भी कमी नहीं है, ब्रह्मा बाबा को पक्का मालूम है मैं नंबर वन हूं, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन और की कल्याण के लिए उनको चिंता रहता है। लेकिन हमको क्या होता है, मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरे मेरे में हम बांधे हुए हैं। इसीलिए जो एहसास हमको होना चाहिए वो नहीं होता है। राइट? ओके, ओम शांति।